Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start this second chapter of class 4th EVS which is ear to ear. चैप्टर में आपको वेरियस एनिमल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वो बताए गए हैं, जैसे कि किस तरीके से एनिमल्स के जो ईयर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और कैसे वो यूज़फुल है, कैसे उनकी जो बीक है वो अलग होती है, क्या उनका काम है, क्यों उनकी बीक ऐसी है, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियो मिस ना हो। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। पहला आपका टॉपिक है हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, मेरे कान किसके पास हैं। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फ़नी, क्या ये एनिमल्स आपको फ़नी लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनको और इसको देखिए, इसके ईयर अगर आप देखेंगे एलिफेंट के कितने छोटे हैं, जिराफ को देखिए कितने बड़े ईयर्स हैं इसके ऊपर, और यानी कि जो ईयर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, कान एक दूसरे को लगा दिए गए हैं, इसलिए फ़नी लग रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ एनिमल, जिन्होंने ये बनाया, जिस आर्टिस्ट ने, उसने रॉन्ग ईयर्स बना दिए हैं एनिमल्स के। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल इन द स्पेस गिवन बिलो, सही कान बताइए किसके किसके पास है। जैसे एलिफेंट और माउस, एलिफेंट के जो कान है वो माउस के पास है, ये देखिए, सॉरी एलिफेंट के पास जो ईयर्स हैं वो माउस के हैं, है ना, यहाँ पर होने चाहिए थे वो। एलिफेंट के किसके पास है, जिराफ के। तो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब साथ साथ मैं दिखाती भी रहूँ आपको और ये भी होता रहे। एक सेकेंड। रैबिट, रैबिट के पास किसके कान है, रैबिट के पास जो ईयर्स हैं वो है जिराफ के, GIRAFFE। ओके। माउस, माउस के पास जो ईयर्स हैं ये है डॉग के, ये वाले देखिए, डॉग। जिराफ, जिराफ, ये आप लिखते जाइए, जिराफ के पास जो ईयर्स हैं, एक सेकेंड, ये है एलिफेंट के, यहाँ पर आप एलिफेंट लिख लेंगे, ELEPHANT। नेक्स्ट है डॉग, डॉग के पास ये जो ईयर्स हैं ये है रैबिट के, रैबिट के ईयर्स आप जानते हैं सर के ऊपर होते हैं और काफ़ी बड़े भी होते हैं, रैबिट। नेक्स्ट बफेलो, बफेलो के पास जो ईयर्स हैं, एक सेकेंड देखते हैं, ये देखिए, ये डियर के ईयर्स हैं, साइड में जो है थोड़े छोटे डियर, और डियर के पास जो ईयर्स हैं ये है बफेलो के। यस, ओके। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। ये देखिए, ये सभी आंसर्स हैं, पॉज करके अपनी बुक में ये आंसर आप लिख लेंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स। अभी हमने देखा अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के ईयर्स होते हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल भी फिट नहीं होते, दो एनिमल्स के ईयर्स भी सेम नहीं होते। Among the animals given below, which one have ears that you can see? अब कुछ एनिमल्स के ईयर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। जैसे हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के कान होते तो हैं लेकिन वो बिल्कुल एक छेद जैसे होते हैं और उनके ऊपर आप जानते हैं उनके फेदर्स जो पंख है वो उनसे ढके होते हैं, तो आपको दिखते नहीं हैं। तो किन एनिमल्स के कान आप देख सकते हैं, इन विच एनिमल यू कैन नॉट सी द ईयर्स, राइट इन द टेबल। आपको ये एनिमल्स दिए हैं, किसके कान आप देख सकते हैं, किसके नहीं देख सकते, आपको टेबल में लिखना है। एनिमल्स है डियर, फ्रॉग, फिश। चलिए एक एक से स्टार्ट करते हैं। डियर के कान आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे इसके कान हम देख सकते हैं। फ्रॉग के कान हमें नहीं दिखते, फ्रॉग यहाँ पर लिखेंगे। फिश, फिश के कान भी आपको नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फिश। एंड्स के कान भी आपको नहीं दिखते हैं, एंड। क्रो के कान भी आपको नहीं दिखते हैं, क्रो। टाइगर के दिखते हैं, सो यू विल राइट टाइगर हेयर। स्पैरो के नहीं दिखते हैं, SP, किसी भी बर्ड के तो दिखते ही नहीं है स्पैरो। बफेलो के दिखते हैं, स्नेक के नहीं दिखते हैं, स्नेक यहाँ पर आएगा। लिजर्ड के नहीं दिखते हैं, लिजर्ड यहाँ पर आएगी। पिग के दिखते हैं, पिग। डक के नहीं दिखते हैं, जिराफ के दिखते हैं, जिराफ। देन एलिफेंट के भी आप देख सकते हैं, एंड कैट के भी देख सकते हैं, कैट। ओके। तो इस तरीके से आप इन दोनों टेबल्स को, ऊपर जो एनिमल्स दिए हुए हैं किसके कान दिखते हैं, जिनके आप देख सकते हैं उनको आप इधर लिखेंगे लेफ्ट वाले बॉक्स में, और जिनके आप नहीं देख सकते हैं उनको आप इस राइट वाले बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं। डू यू थिंक दैट दीज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, क्या आपको लगता है कि जिन एनिमल्स के कान आप देख नहीं सकते उनके होते ही नहीं है, तो आंसर होगा नो, ऐसा नहीं है कि कान होते ही नहीं है। आप लिखेंगे दे हैव हिडन ईयर्स, उनके जो ईयर्स हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं ईयर्स। नेक्स्ट इज लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए यहाँ पर। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए कौन कौन से एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है हेन, आंसर आप लिख देंगे यहाँ पे, हेन हमें दिख रही है। देन स्पैरो, SPARROW। देन दिस इज अ पैरट, RROT। ये डक है, DUCK। ये क्रो है, CROW। एंड दिस इज अ फ्रॉग, ये फ्रॉग है।
कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आपको इनके कान दिखाई देते हैं? फ्रॉग, डक, बाकी तो आपके सारे जो है वो बर्ड्स ही हैं, तो इनके कान हमें नहीं दिखते हैं। आंसर इज नो, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। इनके कान होते हैं भले ही हमें दिखाई ना देते हो। कान होते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा सिर्फ होल होते हैं कान की जगह, यहाँ पर छेद होते हैं छोटे छोटे। आप फेदर्स उठा के देखेंगे तो शायद आपको दिख जाए, और उनके ऊपर वो फेदर से प्रॉपरली ढके होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बर्ड्स के कान नहीं होते क्योंकि दिखते नहीं है, होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। तो जैसे कि स्वैन, हंस जिसे आप कहते हैं, फिश हमने देखा था ऊपर, फ्लाई मक्खियाँ जो होती हैं, देन मॉस्किटो आपको दिखाई नहीं देते इनके कान, क्रोकोडाइल। ओके, और जितने भी एनिमल्स आपको याद आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ETC। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट, रीड एंड राइट। देखिए और बताइए, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे में से कोई भी क्वेश्चन एक एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। एक एनिमल के नाम लिखिए जिसके कान पंखे जैसे होते हैं, तो फैन जैसे होते हैं, ये है एलिफेंट। इनफैक्ट एलिफेंट आपने देखा होगा गर्मियों में अपने कान को कॉन्स्टेंट हिलाता रहता है ताकि उसकी बॉडी को जो है वो कूलिंग इफेक्ट मिलता रहे। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, एक एनिमल जिसके जो कान है वो पत्ते जैसे होते हैं, ये है रैबिट। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, किसके जो हेड सर के ऊपर जो है वो उसके कान होते हैं, ये भी आपका रैबिट ही है। बाकियों के साइड में होते हैं, रैबिट के सर के ऊपर होते हैं। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, किसके जो ईयर्स हैं वो दोनों साइड होते हैं, डॉग, बफेलो, डियर, इन सब के साइड में होते हैं। तो ये आप इनके आंसर लिख लेंगे, रीड एंड राइट। नेक्स्ट इज, यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हेयर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईयर्स जो है कान हमारी सुनने के लिए हेल्प करते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग का ऑर्गन है ये। इन सम एनिमल्स यू कैन सी दी ईयर्स, कुछ एनिमल्स में आपको ईयर्स दिखाई देते हैं, कान दिखते हैं। इन सम यू कैन नॉट, कुछ में नहीं दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, हमें जैसे कि हमें बर्ड्स के कान नहीं दिखते हैं। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, इंपॉर्टेंट लाइन है। बर्ड्स में क्या होते हैं, होल होते हैं, छेद होते हैं सर के दोनों तरफ। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स, और होल्स जो हैं वो फेदर से, पंखों से ढके हुए होते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स टू हेयर, और वो बर्ड्स की हेल्प करते हैं सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल सी टाइनी होल्स ऑन लिजर्ड्स हेड। अगर आप लिजर्ड को बहुत ध्यान से देखें पास से तो आप देखेंगे कि लिजर्ड के सर के ऊपर, यहाँ पे दोनों साइड, आइज़ के थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ होता है उसका सर, वहाँ पे होल होते हैं। दीज आर इट्स ईयर्स, उसके वो कान हैं, अलग से कान का डिज़ाइन नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो होल जो है वही उसके कान हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस, क्रोकोडाइल के भी ऐसे ही होते हैं जैसे लिजर्ड के होते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम ईजिली, लेकिन हम उनको आसानी से देख नहीं सकते। तो ये एनिमल्स के ईयर्स के बारे में है, आपके होते हैं बट दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुज स्किन। ईयर्स के बारे में हमने पढ़ा, सभी के डिफरेंट ईयर्स होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग यूज़ के लिए आते हैं, है ना। अब हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन्स, बाय देयर ईयर्स, सॉरी। अब आप समझ गए ईयर से कैसे पहचानोगे एनिमल्स को। लेट अस सी इफ दे यू कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब देखते हैं कि क्या हम उनकी स्किन से उनको पहचान पाते हैं। मैच द एनिमल्स शोन हियर, यहाँ पे जो एनिमल्स आपको दिखाए हुए हैं उनको आप, उनकी मैचिंग आपको करनी है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, उसके बाद उनके करेक्ट पैटर्न भी आपको बताने हैं। जैसे कि सबसे पहले दिस, एक सेकेंड, ये पूरी पिक्चर एक साथ दिख सकती है क्या? चलिए वैसे बता देते हैं। सबसे पहला जो ये डियर के जो आपकी स्किन है तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे। ये जो है ये स्क्विरल की स्किन है तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे। ये टाइगर की स्किन है, ये इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे। ये लेपर्ड की स्किन है, लेपर्ड आप जानते हैं उसके शरीर पे जो है वो डॉट्स होते हैं, तो इसको आप, एक सेकेंड, लेपर्ड नीचे है, ये रहा, यहाँ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट ये जीब्रा की स्किन है, वैसे तो ये हॉर्स ज़्यादा लग रहा है, जीब्रा नहीं लग रहा, बट ऐसा ही होता है कुछ कुछ, ये आप यहाँ से मैच कर देंगे। तो ये हम एनिमल्स को उनके स्किन से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उनके स्किन पे। और आपको पता होना चाहिए पैटर्न ऐसा नहीं है कि कोई कलर करता है, पैटर्न्स उनके जो हेयर है, बाल है, उसकी वजह से पैटर्न होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर के यहाँ पे गोल्डन हेयर होते हैं, गोल्डन बाल होते हैं, बीच बीच में उसके ब्लैक कलर के हेयर होते हैं, उसकी वजह से हमें उसकी बॉडी पे पैटर्न दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, द डिफरेंट पैटर्न ऑन एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैटर्न जो है वो क्यों होते हैं, तो वो होते हैं बिकॉज उनकी जो स्किन है उसके ऊपर जो हेयर है, जो बाल होते हैं, उसकी वजह से ऐसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? क्या आपने किसी ऐसे एनिमल को जानते हो, देखा है जिसके बाल नहीं होते या फिर बाल जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन द स्किन। अगर सोचो किसी भी एनिमल के बाल ही ना होते तो वो कैसे दिखाई देते? दे वुड बी नो पैटर्न, तो कोई पैटर्न ही ना होता, सभी की स्किन एक जैसी ही होती। यानी कि पैटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ बालों की वजह से है। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, आपने उनमें से कुछ को देखा होगा। अब आपको क्या करना है, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। इनके नाम लिखने हैं नीचे टेबल में। उन एनिमल्स के नाम लिखो जिनके बाल आपको दिखाई देते हैं, जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं, जिनके जो है वो बाल नहीं दिखते और जिनकी स्किन पर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। फॉक्स से स्टार्ट करते हैं। फॉक्स के हमें जो ईयर्स हैं वो दिखाई देते हैं और इसकी स्किन पे जो है हेयर होते हैं। ओके। एलिफेंट के भी हमें कान दिखाई देते हैं और इसकी स्किन पर भी बाल होते हैं एलिफेंट। स्पैरो के हेयर हमें नहीं, ईयर्स हमें नहीं दिखते, स्पैरो यहाँ आएगा, और इसकी स्किन पे फेदर्स होते हैं, ना कि बाल, पंख होते हैं। नेक्स्ट इज पिजन। पिजन की भी हमें ईयर्स नहीं दिखते हैं और इसकी स्किन पर भी क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग के हमें ईयर्स नहीं दिखते, फ्रॉग, लेकिन इसकी स्किन पे फिर बाल भी नहीं होते और ना ही फेदर्स होते, तो फ्रॉग सिर्फ इस कैटेगरी में आएगा और आप उसको कहीं नहीं लिखेंगे। क्रो। क्रो के कान नहीं दिखते, क्रो, और उसके जो है फेदर्स होते हैं। पीकॉक के भी कान नहीं दिखते, तो पीकॉक आप यहाँ लिखेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, चलिए नीचे लिख देते हैं। तो पीकॉक यहाँ लिखेंगे आप नीचे, और उसकी स्किन पर भी क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। ओके, ये आप लिखते जाइए। आगे है आपका पिग। पिग के कान आपको दिखते हैं और उसके स्किन पर हेयर होते हैं। नेक्स्ट इज माउस। माउस के कान हमें नहीं दिखते, लेकिन माउस के कान तो बिल्कुल दिखते हैं। माउस यहाँ लिखेंगे और उसकी स्किन पर भी क्या होते हैं, हेयर होते हैं। नेक्स्ट इज कैट। कैट के ईयर्स आपको दिखते हैं, स्किन पर हेयर होते हैं। बफेलो के ईयर्स आपको दिखते हैं और बफेलो की स्किन पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। नेक्स्ट इज डक। डक के कान हमें नहीं दिखते और डक की स्किन के ऊपर फेदर्स होते हैं। हैन के भी ईयर्स हमें नहीं दिखते और उसके स्किन पर जो फेदर्स होते हैं। कैमल के कान हमें दिखते हैं और कैमल की स्किन के ऊपर जो है वो हेयर होते हैं। लिजर्ड के कान हमें नहीं दिखते, लेकिन लिजर्ड के ना तो पंख होते हैं ना ही उसकी स्किन पे हेयर होते हैं। ओके। काऊ के कान आपको दिखते हैं और उसकी स्किन पे हेयर भी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी जो जानने वाली बात है, 2 ही एनिमल्स हमें ऐसे मिले हैं जिनकी स्किन पे बाल नहीं होते, ना हेयर होते, ना ही पंख होते हैं, ना फेदर्स होते हैं। वो है लिजर्ड एंड फ्रॉग। ओके, और दोनों के कान भी आपको दिखाई नहीं देते। फ्रॉग कहाँ है, पिजन, स्पैरो, एलिफेंट, फ्रॉग। ओके, बाकी को तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं। आप सब ने ये एनिमल्स देखे होंगे, बहुत कॉमन जो दिख जाने वाले एनिमल्स हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो? आपने बफेलो को किस लिस्ट में डाला है? हमने डाला है उसको कान दिखने वाली, जिसके कान दिखते हैं और जिनके हेयर होते हैं, उस लिस्ट में। फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन सी द हेयर ऑन देयर स्किन। आपको अगर थोड़ी डिस्टेंस से आप देखेंगे, आपको उनके कान उनके जो स्किन के ऊपर जो हेयर है वो दिख जाएंगे। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर? आप पास जाइए, आपको उनके स्किन के ऊपर हेयर ज़्यादा अच्छे से दिख रहे होंगे। आंसर इज़ येस। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आपको कभी कोई एलिफेंट दिखे, मिले, वुड यू डेयर टू टच इट? क्या आप उसको टच करेंगे? एलिफेंट की बात हो रही है। आंसर इज़ येस, आप कर सकते हैं। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन? आप जानते हैं एलिफेंट के भी शरीर के ऊपर हेयर होते हैं। येस वी नो, हमने उसको इसी लिस्ट में डाला था, एलिफेंट को, जिनके जो है वो हेयर होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मैंशन इन द लिस्ट ले एग्स? क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं आपकी जो लिस्ट में थे जो कि एग्स देते हैं? फाइंड एंड आउट एंड राइट इन द नेम ऑफ ग्रीन इन द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में नाम लिखिए जो कि एग्स देते हैं, अंडे जो देते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉग एग्स देता है, आपकी लिस्ट से बता रहे हैं। फिश भी एग्स ले करती है, एंट भी एग्स ले करती है, क्रो भी एग्स ले करता है, स्नेक भी अंडे देता है, एग्स ले करता है, लिजर्ड एग्स ले करती हैं, देन डक, स्पैरो, पिजन, क्रो, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्रोकोडाइल जो आपको ऊपर दिए हुए थे, और ये सब एग्स ले करते हैं। ओके, अंडे देते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज? अब कौन कौन से हैं जो कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं, यानी कि बेबीज़ बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये है एलिफेंट, बेबीज़ को बर्थ देते हैं।
फॉक्स, देन पिग, माउस एग्स ले नहीं करते, कैट एग्स ले नहीं करती, बेबीज़ को बर्थ देती है, बफेलो, देन कैमल एंड काउ। ये कुछ एनिमल्स थे जो आपको ऊपर जिनके नाम दिए हुए थे जो कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं। नाउ लुक अगेन एट द टेबल इन द प्रीवियस पेज। फिर से देखो टेबल को। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। पुट अ सर्कल, जो आपको एनिमल्स इस बॉक्स में है उनके ऊपर आपको पिछली टेबल में लाइन लगानी है नीचे, और जो इस वाली उसमें उनके ऊपर सर्कल करना है। तो आप ये देखेंगे, यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल वो बता देती हूँ। जिन एनिमल्स के कान आपको दिखाई देते हैं या फिर जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं वो हमेशा बेबीज़ को बर्थ देते हैं। दे गिव बर्थ टू बेबीज़। जिनके हेयर होते हैं या फिर जो क्या करते हैं, जिनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं, जिनके कान आपको नहीं दिखते, जिनके ईयर्स आप देख नहीं सकते और जिनकी स्किन पर हेयर नहीं होते, वो हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा एग्स ले करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना बस। अगर आपसे पूछे क्या फ़िश एग्स ले करती है, अगर आप नहीं जानते तो बस ये देख लीजिए क्या फ़िश के कान दिखते हैं, नहीं दिखते तो मतलब वो एग्स ले करती है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें। अगर कान दिखते हैं तो बेबीज़ को बर्थ देंगे, अगर कान नहीं दिखते तो फिर वो एग्स ले करेंगे। ओके, यहाँ से हमें ये पता लगता है, ये टॉपिक ये बताना चाह रहा है आपको। ओके, सो व्हाट डिड यू नोट? तो आपने क्या नोट किया? दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी एंड हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। जिनके कान आपको दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द बेबीज, यंग वंस। ये जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं। जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते और जिनके बॉडी पे बाल नहीं है, दे ले एग्स। दीज एनिमल्स ले एग्स। ये जो है वो अंडे देते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल चीज़ है। अगर बॉडी पर हेयर है और ईयर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, तो वो बेबीज़ को बर्थ देंगे, गिव बर्थ टू बेबीज़। और अगर हेयर नहीं है या फिर ईयर्स भी नहीं दिख रहे हैं तो फिर वो एग्स ले करेंगे। जैसे हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग के भले हेयर ना हो लेकिन कान भी नहीं दिखते तो फ्रॉग भी अंडे ही देता है। ओके, हैव यू सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज़? क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा डॉग हो या कोई कैट हो जिसके छोटे छोटे बेबीज़ हैं? उनके नाम लिखिए अपनी बुक में। क्या आपके पास कभी कोई पेट था या फिर कोई किसी को आप जानते हो जिसके पास पेट हो? उस पेट के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता करनी है, आप खुद करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। कौन सा एनिमल है? मान लीजिए किसी के घर में डॉग है एज पेट, उसका नाम क्या है और वो व्हाट इज़ इट? तो मान लीजिए फ्लूक है और वो एक डॉग ही है ना, मेल डॉग है। हु गिव इट्स नेम? किसने उसका नाम दिया? मान लीजिए उसके जो बच्चा है उनके घर में, आपका फ्रेंड जो है उसने उसको नाम दिया है ना। ये सब चीज़ें, वो क्या खाता है, ब्रेड एंड बिस्किट्स एंड मिल्क एंड ऑल, जो भी वो खाता है, कितनी बार खाता है दिन में, ये सब आप खुद पता करेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या उससे गुस्सा आता है, क्या उसके कान दिखाई देते हैं, क्या वो बेबीज़ को बर्थ देता है या फिर एग्स ले करता है एंड ऑल। उसके बाद आपको उसकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे आप पिक्चर को देखिए। कलर दी पार्ट्स विच आर गिवन नंबर्स, जिनमें नंबर दिए हुए हैं उन पार्ट्स को आपको कलर करना है और फिर आप देखेंगे आपको क्या दिखाई देगा। जिन पार्ट्स में आपको इवन नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 2, 4, 6, 8, जब आप उनको कलर करेंगे, इवन नंबर्स आप जानते हैं जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आए वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप 104 वाला जो है इसको कलर करेंगे क्योंकि 104 आपका ये होता है। 100 को करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायनासोर दिखाई देगा। व्हाट कैन यू सी? वी कैन सी अ डायनासोर, SAUR। ओके, मैनी ईयर्स अगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ। बहुत सालों पहले अर्थ पर डायनासोर थे, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स। आपने फिल्म, फोटोज़ या बुक्स में ही सिर्फ उनकी पिक्चर्स देखी होगी। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो आपको जो भी डायनासोर्स के बारे में पता है। बहुत बड़े एनिमल्स होते थे। कुछ डायनासोर्स जो हैं वो हर्बीवोरस होते थे, ग्रास खाते थे, पत्ते खाते थे, लेकिन कुछ कार्निवोरस भी होते थे जो कि दूसरों को हंट करके, शिकार करके खाते थे। बहुत बड़े, ये एग्स ले करते थे। एग्स क्यों ले करते थे डायनासोर? देखिए क्योंकि उनके कान नहीं थे तो हमें पता लगता है कि ज़रूर अंडे देते होंगे। उनके अंडे बहुत बड़े बड़े होते थे। अगर आपने मूवीज़ भी देखी है, जुरासिक पार्क वगैरह, तो आप जानते होंगे। हैव यू सीन एन एनिमल दैट लुक लाइक द डायनासोर? क्या आप किसी ऐसे एनिमल को जानते हैं जो कि डायनासोर जैसा लगता है? तो एक लिजर्ड जो है वो कुछ डायनासोर जैसी ही लगती है। कोई और भी अगर एनिमल है ऐसा जो कि आपको डायनासोर जैसा लगता है, वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एट दिस एनिमल। इस एनिमल को देखिए, राइट इट्स नेम, इसका नाम लिखिए। या तो आप सभी जानते हैं ये टाइगर है। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल? क्या आप जानते हैं ये हमारा नेशनल एनिमल है? ऑफकोर्स सभी को पता होगा
कि टाइगर जो है वो आपका नेशनल एनिमल है। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहता है? ये रहता है वाइल्ड फॉरेस्ट्स में या फिर ग्रासलैंड्स में। फॉरेस्ट जंगलों में, जो है, या फिर ग्रासलैंड्स जो होते हैं हमारे घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पर रहता है, ग्रासलैंड। द नंबर ऑफ एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया, ये जो एनिमल है टाइगर्स ये बहुत कम हो रहे हैं इंडिया में। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग, सोचिए कि क्यों हो रहा है, टाइगर्स कम क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो लोग हंट करते हैं, पीपल हंट देम, लोग इनका शिकार करते हैं। अब तो खैर शिकार पर बैन है, आपने पढ़ा भी होगा, आप नहीं कर सकते हैं, लीगल एक्शन हो सकता है आपके अगेंस्ट, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन पहले लोगों ने बहुत इनको हंट किया, इनकी स्किन के लिए, इनकी बोन्स के लिए, जो बहुत महंगी बिकती थी। एक तो इसलिए ये कम हो गए। दूसरा, जो जंगल्स हैं वो हमने काट दिए हैं, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जंगल नहीं रहे, फॉरेस्टेशन, जिसमें ये पहले रहते थे, जंगल नहीं है, वहाँ पर एनिमल्स नहीं है, तो ये किसको हंट करके खाएंगे, शिकार किसका करेंगे, इसलिए ये भूखों मर गए। या फिर जंगल्स नहीं रहे तो ये कई बार आपने सुना होगा विलेजेस में, गांव में आ जाते हैं, शेर आ गया, चीता आ गया, या फिर जो है आपका टाइगर आ गया गांव में, तो लोग फिर इनको मार देते हैं, मारना पड़ता है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो जिसकी वजह से टाइगर्स जो है वो कम हो गए। एक तो लोगों ने इनको शिकार किया, और एक डिफॉरेस्टेशन, जंगल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। मेक योर ओन बर्ड, ऐसे करके आप अपनी खुद की एक बर्ड बना लीजिए, पेपर लीजिए, इस तरीके से उसको फोल्ड करिए। सो ये आपकी एक्टिविटी है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, होपफुली समझ में आपको आ गया होगा। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट भी अपलोड कर दी जाएगी, जो कि आपकी एग्जाम में आई एम श्योर हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।